इन हुकूमती मौक़िफ़ के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अजीब है कि कुछ अर्सा पहले आप कहते थे, हुकूमत कहती थी कि अपोजिशन इदारों के खिलाफ साजिश कर रही है, अब अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत इदारों की और चेन ऑफ कमांड के खिलाफ साजिश कर रही है। उतना नुकसान तो मोदी ने नहीं पहुँचाया जितना हुकूमत पहुँचा रही है। ज़ाहिर है जो क़यास सराहियाँ हालिया तकरीरों के साथ शुरू हुई, उसके बाद ये समझा जाए कि जो सेम पेज था वो सेम पेज बरकरार है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि ये GHQ के बाहर वाजपेयी साहब कह रहे खड़े हैं इस वक्त अपनी सीवियां लेके, वो इस उम्मीद में अगर खड़े हैं कि सेम पेज नहीं रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक कि इन वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आई थिंक कि ये बिल्कुल एक पेज का जो तासुर है वो यही है कि बोथ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस सारे दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, और जब तक ये इस तरह ही होता रहेगा तो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएंगी तो वो दे विल हैव देयर रन और स्मूथली। और ये सिचुएशन भी जो है आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इस तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन आई थिंक कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और वो लोग जो कि सीवियाँ लेके खड़े हुए हैं या जो अभी इस वक्त इस चीज़ को ब्लो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक कि उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम समझें कि कुछ ऐसी कोई टेंशन पैदा हो गई है। तो एज ऑफ नाउ इशू को रिजॉल्व समझा जाए कि ये जो इशू था वो अगर था, क़यास सराहियाँ हो रही थी, शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी आप हुकूमती दीगर वज़रा का उन्होंने नाम दे दिया कि उनसे पूछें कि वो रिजॉल्व हो गया है या फिर हो जाएगा, कोई ऐसी अदम इस्तेहकाम की वजह नहीं बनेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह कोई अदम इस्तेकाम, बिकॉज देखिए मुल्क इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब आप हमारे सरहदों पे देखें, हमारे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को देखें या ख़त्े में सिचुएशन को देखें, तो हमारा मुल्क इस चीज़ का बिल्कुल मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। और जैसे कि कल किसी ने कहा कि अपने शहबाज शरीफ ने या मौलाना फजल रहमान ने कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी मज़ाक खेज़ बात है। आई थिंक कि हमें इस मुल्क के जो को दरपेश जो कि एक जो ख़तरात हैं और जो चैलेंजेस हैं रादर हमारे बिकॉज ऑफ आर नेबरहुड, और जो मुख्तलिफ़ ख़त्े में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए। और उसमें उस इशूज़ पे देखें, कुछ इशूज़ पे हम बिल्कुल, हमारी सियासी मुखालिफत जो अपोजिशन पार्टी से बिल्कुल ज़रूर है और ठीक ठाक वो मुखालिफत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बुर्दबारी का सबूत दें और इस किस्म के माहौल में जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन में, हमें कई चैलेंजेस का, और ये हम तारीख़ी तौर पे इस किस्म के चैलेंजेस से हमारा सामना होता आया है। लेकिन जब भी कौम एक खड़ी हुई है, जब तक पाकिस्तान का जहाँ पे इशू आता है, तो मेरा ख्याल है कि हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और जो सियासी बयानिया है उनका, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत को गिराकर फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, और इत्तेहादी भी अब साथ नहीं देंगे। अब ये जो इत्तेहादियों से उनकी उम्मीद है, क्योंकि आपकी कोलिशन हुकूमत है, MQM काफ लीग भी सेम पेज पे रहेंगे आपके साथ? जी इंशाल्लाह बिल्कुल रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, इलेक्शंस का अपोजिशन का ये कहना कि इलेक्शंस कराए जाएं तो मुझे नहीं समझ आती। एक तरफ वो कह रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो, मतलब है धांधली, ये सारे इश्यूज़ हैं बग़ैर किसी एक मीनिंगफुल किस्म के रिफॉर्म्स के। इलेक्टोरल किस के बेसिस पे कौन कराएगा, कैसे कराएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे तो उन्होंने शकूक शुबहात खड़े किए हैं। हम तो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर, अहम क्या है, इलेक्शन अहम नहीं है, अहम यह है कि ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शंस हो, कि आने वाली हुकूमतों को इस चीज़ से वो ना हो, उसका सामना ना करना पड़े क्रिटिसिज्म का कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि अगर रहना है स्टेबल, तो उसके लिए जिस तरह के हमारी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का जिक्र भी है, जिसमें कि बाहर के जो हमारे जो तारिकीन वतन हैं उनको वोट देने का हक, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हमने जब उस पर इत्तेफाक हो जाए इस सब के लिए, ज़ाहिर अगर पार्लिमानी जमहूरियत है तो जिस तरीके से नैब का ऑर्डिनेंस है वो नज़र आया कि वक्त था कंसल्टेशन का, वो नहीं किया और आखिर में आके बुलडोज ही किया सारा का सारा मामला। तो क्या इलेक्शन पे भी यही होगा, या कम से कम मुशावरत के साथ और कंसेंसस के साथ जो एक पार्लिमानी जमहूरियत की खूबसूरती है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, और वरना नहीं माने तो बस ठीक है फिर बुलडोज कर देंगे आप?
नहीं, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन और जो हुकूमत होती है वो दोनों लाज़िम मलज़ूम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर अपोजिशन बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर देखे हुए किसी चीज़ को अपोज करे, जिस तरह के हमने देखा है कि EVMs, पीपल्स पार्टी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ऑब्वियसली हम उसकी फजल रहमान साहब की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो कहीं इस तरह का वो नहीं हुआ, लेकिन जनरली बग़ैर देखी हुई चीज़ों को अपोज करना, ये मेरा ख्याल है कि जब इस तरह का एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं ना कि जी हम बग़ैर उससे कंसल्ट किए बुलडोज कर दें, दूसरी तरफ ये भी हमें इससे ये मखमसा हमारे सामने भी है कि हम जब उनको बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा हुआ है, हमने अपनी लेवल पे जो भी उनको एंगेज करने के लिए कि आके कम से कम वो देखें, लेकिन बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी मंतक के अगर आप मुखालिफत बुराए मुखालिफत करेंगे तो हुकूमत ने तो जी मुल्क की बेहतरी देखनी है। एहतसाब और इलेक्शन जाहिर है ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कंसेंसस बहुत ज़्यादा लाजमी है, वरना एहतसाब इंतकाम लगने लगेगा, इलेक्शन में धांधली का नारा और लगेगा। अब उसमें मसला ये कि आपके ऊपर एक डिस्ट्रस्ट है अगर अपोजिशन को, और आप चाहते हैं कि ये रिफॉर्म हो, तो आपको एक कदम आगे बढ़कर वो डिस्ट्रस्ट ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर सवाल उठाए, या आप लोगों ने जो इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद वज़ीर आज़म ने दिया था मगर सवाती साहब कहते हैं आग लगा देनी चाहिए, तो फिर उसके और जो कुछ हुआ डस्का में इलेक्शन में, उसके बाद डिस्ट्रस्ट है ओपोजिशन का कि आप नहीं चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, बल्कि आप चाहते हैं कि आप धांधली करके दोबारा इख्तिदार में आ जाएं, वरना 2018 में इसी इलेक्शन के निज़ाम से आप लोग इख्तिदार में आए हैं, तो वो डिस्ट्रस्ट आपने ख़त्म करना पड़ेगा। बुलडोज करेंगे तो चीज़ें शफाफ होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब ही होंगी। देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है या उनकी शफाफियत का ताल्लुक है, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि यही एक तरीका है, जो कि हम समझते हैं कि यही एक तरीका है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, इस बात को भूल जाएं कि ये मशीन जो हमने बनाई है यही मशीन इस्तेमाल हो। ज़ाहिर है कि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर ऐसा नहीं है तो वो कोई अल्टरनेटिव तो दें ना, कोई मुतबादिल तो हमें नहीं देते हैं, कौम को दें कि जी देखें हम इस तरह से इलेक्शन कराना चाहते हैं और हुकूमत इस तरह कराना चाह रही है, तो ये तो बड़ा वो होगा। लेकिन अगर आप कोई मशवरा भी नहीं देंगे, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देंगे, मुतबादिल नहीं देंगे और फिर मुखालिफत करेंगे, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि आप जो पुराने तरीक़ाकार था उससे आप मुतमईन हैं, बिकॉज वो आपको आपकी इंटरेस्ट को सूट करता है। वैसे आखिर में, यानी कि आप आखिर में बुनियादी सवाल पे वापस जाते हुए, पहले सवाल पे आप कह रहे इदारे और हुकूमत भी एक पेज पर हैं, इत्तेहादी और हुकूमत भी एक पेज पर रहेंगे और इस तरीके से 5 साल पूरे करेंगे, कोई अदम इस्तेकाम नहीं आएगा, जो इशू थे वो सॉल्व हो जाएंगे या हो गए इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद।